जब आप शून्यकों का योग की जगह शून्यकों का योग लिखते हैं और शून्यकों का गुणनफल की जगह शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं तो जनरली आप इसका भिन्न कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 प्राप्त होता है। संख्या को शून्य से गुना करने पर 0 ही प्राप्त होता है। प्लस गुने प्लस हो जाता है तो 4x हम लिख देते हैं। 2x - 1 हमें शेष फल कितना प्राप्त हुआ। तो चलिए आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स लेसन नंबर 2 जो कि बहुपद है उससे रिलेटेड A to Z क्वेश्चन देखेंगे और सभी उदाहरण के साथ हम इस सेशन को करेंगे, जो कि आज हम सभी उदाहरण के साथ 2.1 से लेकर 2.2 तक हम इस सेशन में करेंगे। मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा, वहां हम और उदाहरण के साथ 2.4 और 2.3 हम देखेंगे, जो कि 2.4 हमारा ऐच्छिक रहेगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए फटाफट पहले उदाहरण की तरफ देखते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लें कि बहुपद आखिर होता क्या है। तो चलिए आज हम आप लोग को थोड़ा नॉलेज दे देते हैं। तो जनरली आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग आराम से इसे वॉच कीजिए और कोई धड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं घात आखिर होता क्या है। मान लीजिए कोई हमारी चर मीन्स कोई भी आप A से लेकर Z तक कोई भी आप उसे हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। मान लीजिए x लेते हैं यहाँ पर, तो x लेते हैं तो इस पर जनरली कोई घात नहीं है, तो यहाँ पर मान लीजिए इस पर क्या घात है? 1 घात है। अगर किसी पर कोई घात नहीं है तो उस पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक घात होगा। तो आप अगर मान लीजिए ओनली सिर्फ y लिखा हुआ है तो इस पर 1 घात है, तो हम जिस पर 1 घात होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जनरली कहेंगे रेखीय बहुपद। क्या कहेंगे हम? रेखीय बहुपद। अगर जनरली मान लीजिए किसी पर मान लीजिए m पर 2 पावर है, पावर मीन्स घात है, तो ये घात जिस पर 2 घात रहेगा उसे हम क्या कहेंगे जनरली? उसे हम जनरली कहेंगे द्विघात बहुपद। जनरली जिस पर 1 होगा उसे हम रेखीय बहुपद कहेंगे और जिस पर 2 होगा पावर और घात, जिसको हम पावर भी कह सकते हैं और घात भी कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। और जनरली जिस पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए y पर 3 घात है तो इसे हम क्या कहेंगे? तो जनरली इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। तो जिस पर 1 होगा उसे हम रेखीय बहुपद कहेंगे, जिस पर 2 होगा उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे, जिस पर 3 होगा उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता दिए। तो चलिए हम देर ना करते हुए अपनी प्रश्न की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट उदाहरण देखते हैं हम क्या कहता है। फर्स्ट उदाहरण जनरली कह रहा है नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y = p × x जहाँ p × x एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए p × x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रश्नावली में आते हैं, 2.1 में आते हैं, तो वहाँ देखते हैं क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। जनरली 2.1 का पहला प्रश्न कह रहा है किसी बहुपद p × x के लिए y = p × x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p × x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, जिस तरह से पहले उदाहरण में दिया गया उसी तरह से प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए इसे भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जनरली हम पहले बहुपद और उदाहरण नंबर 1 का देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर क्या कह रहा था? जनरली फर्स्ट उदाहरण नंबर जनरली कह रहा था नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y = p × x जहाँ p × x एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए p × x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा था। तो जनरली तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। तो उदाहरण नंबर 1 का आप देख ही चुके हैं आकृति 2.9, तो वहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है? चलिए सॉल्व करते हैं। दिए गए ग्राफ में p × x शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि इसका रीज़न भी बताना है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष की मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्या है? x अक्ष पर मात्र 1 बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, जहाँ वहाँ आप वॉच कर सकते हैं आराम से 2.9 में आकृति दी गई है, मतलब चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं, वहाँ आराम से उसे स्टडी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डबल आई को देखते हैं। डबल आई क्या कह रहा है? तो जनरली डबल आई कह रहा है, क्या कह रहा है? तो वहाँ भी जनरली दिए गए ग्राफ में p × x शून्यकों की संख्या 2 है। क्यों? क्योंकि x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 2 है। आप 2.9 आकृति देख सकते हैं कि x अक्ष को दोनों तरफ से प्रतिच्छेद 1 1 बिंदु करती है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 2 है।
चलिए ट्रिपल आई में देखते हैं ट्रिपल आई क्या कह रहा है। तो चलिए ट्रिपल आई की तरफ देखते हैं, ट्रिपल आई क्या कह रहा है, आकृति क्या कह रही है। तो जनरली ट्रिपल आई आकृति में आप वॉच कर सकते हैं आराम से। तो वहाँ जनरली एक्स अक्ष पर कितनी बिंदु प्रतिच्छेद करती है, 3 बिंदु। तो हम कह सकते हैं दिए गए ग्राफ में पी इंटू एक्स शून्यकों की संख्या 3 है। क्या है, 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष की 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्या, एक्स अक्ष जो है वहाँ 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब काटती है। चलिए आई वी में चलते हैं और देखते हैं आई वी क्या कह रहा है। तो चलिए आई वी को देखते हैं। तो आई वी में जनरली दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या 1 है। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष की केवल एक बिंदु काटती है। एक्स अक्ष को कितनी बिंदु काट रही है, एक बिंदु काट रही है। इसलिए हम इसका ओनली एक्स अक्ष पर जो 1 बिंदु काट रही है, इसीलिए इसकी शून्यकों की संख्या 1 होगी। आप चित्र आराम से देखिए और देखिए कि एक्स अक्ष को कितनी बिंदु काट रही है, उसी हिसाब से आप आंसर बैठाते चले जाइएगा। वी में चलते हैं और वी में देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो चलिए वी में हम देखते हैं दिए ग्राफ में पी इंटू एक्स शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 1 बिंदु प्रतिच्छेद करती है। कितनी बिंदु प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु प्रतिच्छेद करती है वी में। और हम इसका उदाहरण का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वी आई, जो कि आप चित्र देख सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं, आप बुक में भी देख सकते हैं, नोट में भी देख सकते हैं। तो चलिए दिए गए ग्राफ पी इंटू एक्स शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटती है। कितनी बिंदु पर आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4। इसीलिए एक्स अक्ष को कितनी बिंदु काट रही है, 4 बिंदु काट रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। इसी तरह सेम क्वेश्चन 2.1 में है, प्रश्नावली 2.1 में आप उससे भी आराम से स्टडी कर सकते हैं, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आपका रिवीजन जो करा रहे हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो चलिए हम देखते हैं 2.10 आकृति को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नावली 2.1 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं आई। तो दिए गए आकृति में जो 2.10 है वहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बहुपद जो है P इंटू ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है। क्यों, इसलिए इसका शून्यक कोई नहीं है, मतलब कि एक्स अक्ष को कोई बिंदु प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है, एक्स अक्ष को कोई भी बिंदु प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसीलिए इसका कोई शून्यक नहीं है। एक्स अक्ष को कोई बिंदु प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए इसका कोई शून्यक नहीं है। तो चलिए डबल आई क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हम कह सकते हैं दिए गए ग्राफ में एक्स अक्ष को मात्र एक बिंदु काटती है, इसलिए इसका शून्यक कितना है, 1 है। तो एक्स अक्ष को कितनी बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स अक्ष को जनरली 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया जा रहा है, इसलिए इसका शून्यक कितना है, 1 है। चलिए ट्रिपल आई का देखते हैं। तो जनरली ट्रिपल आई का दिए ग्राफ में एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, 3 बिंदु पर, जो कि 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए इसका शून्यक कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो सही है, इसका शून्यक कितना है, 3 है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। आप देख सकते हैं, आराम से वॉच कर सकते हैं, कोई धड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है और कोई झिझक मिझक की ज़रूरत नहीं। आप अगर 10th के स्टूडेंट है, 10th के विद्यार्थी है, तो आप इसे आराम से वॉच कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए आई भी क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है जनरली। चौथे नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है दिए ग्राफ में P इंटू एक्स की शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि एक्स अक्ष को केवल कितनी बिंदु काट रही है, 2 बिंदु काट रही है। कितनी बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स अक्ष को 2 बिंदु, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या 2 है। चलिए हम 5वां नंबर पर चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिए ग्राफ में P इंटू एक्स शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष को कितनी बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, 4 बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। कितनी बिंदु, 4 बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। आप उसमें आराम से गिन सकते हैं। 2.10 में आकृति दिया गया है, पिक्चर दिया गया है, आप उसे आराम से स्टडी ग्राफ का कर सकते हैं। तो चलिए आई वी का क्वेश्चन देखते हैं। आई वी का क्वेश्चन जनरली क्या कह रहा है। तो जनरली आई वी का क्वेश्चन कह रहा है दिए ग्राफ में P इंटू एक्स शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसकी संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या 3 है। चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 देखते हैं और उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, उससे आगे भी A to Z क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो उदाहरण नंबर 2 देखेंगे, उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 3 देखेंगे, उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, और उदाहरण नंबर 4 देखेंगे और उदाहरण नंबर 5 भी देखेंगे।
उसके बाद हम प्रश्नावली में देखेंगे 2.2 का। तो चलिए हम फटाफट देर ना करते हुए उदाहरण सबको देखते हैं। तो 2 नंबर का उदाहरण क्या कह रहा है जनरली, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, इसका शून्य ज्ञात करना है। और क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापन जाँच करना है। इसका यानी जाँच करना है हमें कि ये सॉल्व हुआ या नहीं सॉल्व हुआ, ये रियलिटी चेक करना है इसका। तो क्या चेक करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करना है। क्या जांच करना है, सत्यता जांच करना है। चलिए करेक्टली चेक करना है। तो चलिए इसके भी हम देख लेंगे, करेक्टली भी देख लेंगे। और उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है जनरली, उदाहरण नंबर 3 कह रहा है जनरली, बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए। और सेम क्वेश्चन है उदाहरण 2 और उदाहरण 3 भी सेम ही क्वेश्चन कह रहा है, शून्य तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। क्या चीज़ की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है, हमें करेक्टली की चेक करना है। चलिए 4 नंबर के उदाहरण पर चलते हैं। 4 नंबर का उदाहरण क्या कह रहा है और 5 नंबर का उदाहरण क्या कह रहा है उसे भी हम देखते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 देखते हैं और क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 कह रहा है जनरली, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ये जनरली कह रहा है द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करने के लिए। और इनके क्या दिए हुए हैं, शून्यकों का योग दिया गया और गुणनफल भी दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। क्या है, योग हमें -3 और गुणनफल कितना है 2 है। उसी तरह 5 का क्या कह रहा है जनरली क्वेश्चन, हमें 5 का क्वेश्चन जनरली त्रिघात बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया है, त्रिघात बहुपद। उसके क्या क्या दिए गए हैं, शून्य दिए गए हैं 3, -1 और -1/3 दिया गया है। इसके पश्चात हमें क्या चेक करना है, हमें जनरली चेक करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करना है, करेक्टली की चेक करना है। तो चलिए हम देर ना करते हुए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहले हम अपने उदाहरण नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। जो कि उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा था जनरली, उदाहरण नंबर 2 जनरली कह रहा था x² प्लस 7x प्लस 10, जो कि द्विघात बहुपद दिया गया, उसके हमें निकालना था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता यानी करेक्टली की चेक करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं फटाफट और पहले हम शून्य निकालते हैं, उसके बाद हम इसे हम करेक्टली का चेक करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम फटाफट अपने क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो हमें जनरली दिया गया था द्विघात बहुपद, तो जनरली x² प्लस 7x प्लस 10 दिया गया है। तो हम a = 1 और b = 7 और c = 10 लेते हैं, यानी a = x² 1 जिसका मान a = 1 लिए और 7x दिया गया प्लस 7x दे दिए यहाँ b और c हमें 10 दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट हम देर ना करते हुए फटाफट इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जनरली कोई ऐसी संख्या जो गुणा करने पर कितनी हो जानी चाहिए, 10 हो जानी चाहिए, और जोड़ने पर कितनी हो जानी चाहिए, 7 हो जानी चाहिए। तो हमें 5 और 2 प्राप्त हुआ। तो चलिए 5 2 लिख लिए, जो गुणा करने पर 10 प्राप्त होता है और जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त होता है। मतलब मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 प्राप्त होता है और प्लस करने पर हमें कितनी प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x × x + 5 प्लस 2 × x + 5। तो आप जो यहाँ ऐड कीजिएगा वो आपको यहाँ भी ऐड करना ही पड़ेगा। तो आपको जितना यहाँ पर आता है उतना यहाँ पर भी आना चाहिए, उसी हिसाब से आप यहाँ नंबर रखिएगा, तभी आपको यहाँ सेम टू सेम प्राप्त होगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं x + 2 × x + 5 या x + 5 × x + 2। आप जैसे चाहते लिखना वैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। तो हम इसे x + 2 लिखें तो हमें प्राप्त हुआ x + 2 = 0 और x + 5 = 0। तो हम इसे सॉल्व किए तो हमें प्राप्त हुआ x = 2 और x = -5। तो हमें अल्फ़ा कितना प्राप्त हो गया, हमें अल्फ़ा प्राप्त हो गया जनरली -2 और बीटा कितना प्राप्त हो गया, -5। तो अब हमें इसका क्या चेक करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है, यानी करेक्टली की चेक करना है। तो आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, योग = -b/2 और गुणनफल = c/a। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा = कितना हो जाएगा, -b/a और अल्फ़ा × बीटा = कितना हो जाएगा, c/a। तो चलिए हम इसे अपने फार्मूला पर सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं ये सही है या नहीं। तो हमें अल्फ़ा कितना प्राप्त हुआ, -2 और बीटा कितना प्राप्त हुआ, -5। तो हमारा b कितना था, 7 और हमारा a कितना है, 1। तो हम इस फार्मूले पे हम जब ऐड करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, जनरली हमें इस तरह से प्राप्त होता है। किस तरह से, इस तरह से अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस इंटू माइनस बीटा = -7/1 प्राप्त होता है, मतलब -b/1 प्राप्त होता है। तो
जिसका जो मान था वहाँ पर हम ऐड कर दिए, तो हमें -2 -5 इक्वल टू -7, तो -7 इक्वल टू -7 प्राप्त होता है। तो हमें कितना इसका आंसर निकलता है 1 इक्वल टू 1, मतलब ये राइट है, करेक्ट है। तो 1 इक्वल टू 1 जब प्राप्त होता है हमें, तो ये सही है। उसके बाद हम इधर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A देखते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है, जनरली हमें 1 इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण जनरली उदाहरण नंबर 3 की तरफ देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 जनरली क्या कह रहा था, तो जनरली आपको यहाँ पर एक फार्मूला ऐड करना पड़ेगा, जो कि एक फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, a² - b² इक्वल टू a+b इंटू a-b। इसी पर हम उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आप इसे ज़रूर अवश्य लिख लें या याद कर लें, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए इसे भी हम सेम उदाहरण नंबर 2 की तरह इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो जनरली a इक्वल टू 1 लिख सकते हैं और b इक्वल टू हमें कुछ मालूम नहीं है, तो -0 लिख लिए या -0 आप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद हमें c इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, -3, जो कि दिया गया है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, x - √3 इंटू x प्लस √3 लिख सकते हैं। जब आप इसे लिखिएगा इस तरह से, तो आपको कितना प्राप्त होगा, आप जब इस तरह से लिखते हैं तो आपको सेम कितना प्राप्त हो जाएगा, x² - 3 प्राप्त हो जाएगा। रिटर्नली आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इसी फार्मूला पर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो x - √3 इक्वल टू 0 और x प्लस √3 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिखने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें जनरली अल्फ़ा कितना प्राप्त हुआ, अल्फ़ा जनरली √3 और बीटा कितना प्राप्त हुआ, -√3। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सेम फार्मूला पर हम इसे सॉल्व करेंगे, किस पर, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम फटाफट देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा अल्फ़ा कितना है, जनरली अल्फ़ा हमारा √3 और बीटा कितना है, -√3। और हमें -b, क्योंकि हम वहाँ क्या माने हैं, -0 माने, तो हमारा -b इंटू -0। और हमारा यहाँ c कितना है, हमारा c जनरली -3 और a कितना है हमारा 1। तो हम इस तरह से लिखते हैं जब, तो हमें कितना प्राप्त होता है, जनरली हमें जनरली प्राप्त होता है यहाँ 0 इक्वल टू 0 और हमें यहाँ 1 इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। तो ये प्रूव्ड हो जाता है, ये प्रूव्ड हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं, फटाफट देर ना करते हुए 4 नंबर का उदाहरण, और जल्दी से हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो जनरली 4 नंबर का उदाहरण कह रहा था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें जनरली 4 नंबर के उदाहरण पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। जब आप शून्यकों का योग हमें कितना दिया गया है, जनरली -3, और शून्यकों का गुणनफल हमें जनरली कितना दिया गया है, 2। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, शून्यकों का योग इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3 और शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस तरह से लिखने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, आप इससे देख सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। तो जनरली हमें द्विघात बहुपद निकालने का ये आपको फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट ही होगा। क्या है फार्मूला, फार्मूला है जनरली x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जनरली इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्यकों का योग, और इसे क्या कहते हैं, जनरली शून्यकों का गुणनफल। आप आराम से इसे स्टडी कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम जनरली योग कहते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा को हम गुणनफल कहते हैं। तो आप ये फार्मूला जब ऐड कीजिएगा तो आपको यहाँ कितना प्राप्त होगा जनरली, तो आप देख सकते हैं, आराम से वॉच कर सकते हैं। तो हमें प्राप्त जनरली होगा इस तरह से, क्या प्राप्त होगा, इस तरह से। क्यों, क्योंकि हमें योग कितना दिया गया, -3 और गुणनफल 2 दिया गया है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप माइनस इंटू माइनस कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमें जनरली कितना प्राप्त हुआ, द्विघात बहुपद जनरली हमें प्राप्त होता है x² प्लस 3x प्लस 2। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमें प्राप्त हुआ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 2। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या हो गया, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की तरफ देखते हैं। 5 नंबर का उदाहरण जनरली क्या कह रहा है, 5 नंबर का उदाहरण जनरली क्या कह रहा था, जनरली हमें 5 नंबर का उदाहरण कह रहा था, त्रिघात बहुपद हमें दिया गया था और जनरली वहाँ शून्यक भी दिया गया था, उसका सिर्फ हमें चेक करना था, यानी करेक्टली चेक करना है। तो चलिए हम सभी का करेक्टली चेक करते हैं और सभी का मान सभी के जगह पर रखकर आराम से करेक्टली चेक करते हैं। तो जनरली हम देख सकते हैं a इक्वल टू हमें कितना है 3 और b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू -11 और d इक्वल टू -3, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि ये हमारा a हो गया,
ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू 3, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इजकल टू -1 लिख सकते हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू -1/3 लिख सकते हैं। आप लिखना चाहे तो लिख लें, इससे में कोई हैरत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फटाफट, और सभी का मान रखते हैं अपनी जगह पर। तो चलिए इसका भी हम आपको बता दें कैसे मान यहाँ ऐड करना है, कहाँ पर ऐड करना है। तो हमें जनरली क्या दिया गया था, जनरली हमें शून्यक दिया गया था। तो हम क्या करते हैं, p इंटू एक्स लेते हैं। क्या करते हैं, p इंटू एक्स। जब आप p इंटू एक्स लीजिएगा तो आप इसे वॉच कर सकते हैं आराम से, आप इसे देख सकते हैं क्या यहाँ ये जनरली दिया गया है p इंटू एक्स। तो जो भी शून्यक दिया गया है, तो पहला आप शून्यक जब कितना रखिएगा, पहला शून्यक जनरली जब आप 3 रखिएगा तो 3 रखिएगा, तो वहाँ पर आप रख के देखिएगा, चेक कीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या रखिएगा, -1 रखिएगा। फिर उसके बाद -1/3 रखिएगा। तो चलिए इस तरह से हम रखते हैं x का मान 3 और -1 और -1/3 रखते हैं। तो चलिए हमें क्या प्राप्त होता है वो हम देखते हैं। तो पहले हम 3 रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है वो हम वॉच करते हैं। तो इस तरह से आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम 3 रखने पर क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब हम -1 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है जनरली, तो हमें जनरली यहाँ भी 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। आप इसे वॉच कर सकते हैं, आराम से आप वॉच कीजिए, कोई धड़फड़ाने की बात नहीं है। आप इसे बार बार देखिए, आपको इससे बेनिफिट होगा। और उसके बाद यहाँ शून्यक रखने के बाद 1/3 रखने के बाद कितना प्राप्त होता है वो जनरली आप फुल देखिए कितना प्राप्त होता है। यहाँ भी हमें जनरली 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई या योग जोड़ कीजिएगा तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो चलिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम फिर से समझा दें इसे कैसे ऐड करना है। तो जनरली इसे ऐड कैसे करना है वो हम आपको समझा दे रहे हैं। जब आप x की जगह क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो जनरली आप जब x की जगह रखते हैं 3, तो हमें क्या त्रिघात बहुपद दिया गया है 3x³ -5x² -11x -3 दिया गया है। तो जब आप 3x³ की जगह आप 3 ऐड कीजिएगा, यानी x की जगह आप 3 ऐड कीजिएगा, तो आपको वहाँ ऑटोमेटिकली पावर 3 पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x पर पावर क्यों था, इसलिए 3 पे पावर क्यों हो जाएगा। और यहाँ -5x² था, तो जब 5x² था तो 5x² की जगह x की जगह 3 रखते हैं, तो x² किस पर हो जाएगा, 3 पर हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास -11x था, तो जब 11x था तो x की जगह 3 ऐड कर दिए। उसके बाद -3 था, तो यहाँ 3 था, तो ऑटोमेटिकली 3 रखा गया अपने आप। तो उसको जब आप इसका जब भिन्न जोड़ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जोड़ घटा जो भी कीजिएगा, उसके बाद आपको कितना प्राप्त होगा, जनरली 0 प्राप्त होगा। सेम पैटर्न नीचे भी है, सेम आप यहाँ भी देख सकते हैं। सेम x की जगह -1, फिर x की जगह -1, फिर x की जगह -1, तो हमें कितना प्राप्त होता है, जनरली हमें जनरली 0 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, जब आप x का मान -1/ कितना रखिएगा, 3 रखिएगा, तो आप यहाँ भी रखना पड़ेगा x का मान, फिर यहाँ भी रखना पड़ेगा, फिर यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो जनरली हमें तो त्रिघात बहुपद दिया गया था, तो इसलिए इसका भी कितना प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं ये हमारा प्रूव्ड हो गया, सॉल्व हो गया। क्या हो गया, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, क्योंकि सभी में 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद है, यानी करेक्टली का चेक हो गया। तो हम करेक्टली कह सकते हैं कि ये त्रिघात बहुपद है। चलिए हम नेक्स्ट 2.2 में देखते हैं प्रश्नावली क्या कह रहा है। 2.2 वो हम फटाफट देखते हैं, और फटाफट देर ना करते हुए फटाफट वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तो जनरली प्रश्नावली 2.2 जनरली 1 क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। कह रहा है जनरली 1 क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए। यहाँ भी उदाहरण ही की तरह हमें शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध यानी करेक्टली का चेक करना है। ये सभी क्वेश्चन हम इसके शून्य निकालने के बाद हम इसकी करेक्टली का चेक करेंगे। सेम क्वेश्चन है, उदाहरण आप 2 देख सकते हैं, आप उदाहरण 3 में देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, उदाहरण 2 और उदाहरण 3 की ही जैसा ये पूरा क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन। आप यहाँ उदाहरण 3 से रिलेटेड देख सकते हैं, वी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, उदाहरण 3 से रिलेटेड वी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, आप सेम फार्मूला पर आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। a² - b² के फार्मूला पर आप इसे वी नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देर ना करते हुए फटाफट हम 2 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। जनरली 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आराम से, ये जनरली उदाहरण नंबर कितने, उदाहरण नंबर 4 के जैसा है। सेम क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 के जैसा है, जो कि शून्यकों का योग दिया गया और शून्यकों का गुणनफल यहाँ दिया गया है। तो उदाहरण नंबर 4 सॉल्व कर लिए आप, तो ये भी आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 6 क्या है, कह रहा है 6, उदाहरण नंबर जनरली 6 कह रहा है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। तो ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है जनरली, ये क्वेश्चन हट के है, जो कि कह रहा है उदाहरण नंबर 6 x + 2 से हमें भाग देना है। क्या देना है, भाग देना है, जो कि भाग विधि से हम सॉल्व करेंगे, या हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का भी प्रयोग करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 नंबर के उदाहरण को सॉल्व करते हैं, किसका, यूक्लिड विभाजन परिमेय का हम प्रयोग करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है जनरली, उदाहरण नंबर 7 सेम क्वेश्चन है, इसे भी हम भाग करेंगे। तो आप भाग विधि से भी भाग कर सकते हैं, आप यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके भी आप इसे भाग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तो उदाहरण से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन उदाहरण से रिलेटेड है, तो इसे भी हम देखेंगे इसी सेशन में। और उदाहरण नंबर 8 और 9 क्या कह रहा है जनरली, उदाहरण नंबर 8 और 9 जनरली कह रहा है इसे भी हम भाग करेंगे, उदाहरण नंबर 8 को भी हम भाग करेंगे। तो उदाहरण नंबर 9 जनरली क्या कह रहा है, शून्य ज्ञात कीजिए, आपको इसके दो शून्य कितना कितना है, 2 है, √2 और -√2 है। उसके बाद हम ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना है, ये पूरे में हमें भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है और सॉल्व करना है। तो चलिए हम देर ना करते हुए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जनरली हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम फटाफट देखते हैं देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम फटाफट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.2 हम देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जनरली दिया गया था, कितने क्वेश्चन दिए गए थे जनरली हमें दिए गए थे 6 क्वेश्चन। वो 6 को हम यहाँ फटाफट देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कितना दिए गए थे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद हम उदाहरण 6, 7, 8, 9 देखेंगे फटाफट, देर ना करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। प्रश्नावली 2.2 को देखते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा जो कि 2.3 होगा और ऐच्छिक 2.4 होगा। तो आप उसे भी स्टडी आराम से कर लीजिएगा, वो भी 2-3 दिन में हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए। चलिए फटाफट हम अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट देखते हैं। चलिए, तो इसका भी हम करेक्टली चेक करना है। तो चलिए x² - 2x -8 दिया गया है, जो कि a = 1, b = -2 और c = -8 है। तो जब आप इसका आप कीजिएगा कि कौन ऐसी संख्या है जिनका हम गुणा करने पर -8 हो और जोड़ने पर कितना हो, -2 हो, तो आप -4 और +2 वो एक ऐसी संख्या है जिसे गुणा करने पर -8 प्राप्त होगा और -2 प्राप्त होगा जोड़ने पर। जब आप इसका करते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है, जनरली आपको इस तरह से अल्फ़ा -2 प्राप्त होता है और बीटा 4 प्राप्त होता है। चलिए इसकी करेक्टली की चेक करते हैं फटाफट, देर ना करते हुए। तो चलिए फटाफट हम देर ना करते हुए जब करेक्टली चेक करते हैं, आप इसे देख सकते हैं आराम से। तो हमें कितना प्राप्त होता है जनरली, तो हमें प्राप्त होता है जनरली 1 = 1 प्राप्त होता है, जो कि ये प्रूफ हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। चलिए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, डबल आई क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डबल आई क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं फटाफट। तो जनरली डबल आई क्वेश्चन कितना दिया गया, 4s² - 4s + 1। तो कौन ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पर 4 हो और जोड़ने पर भी 4 हो, कितना 4 हो, -4 हो। तो जनरली ये क्या हो जाता है, जनरली ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जनरली आप मान के चलते हैं, इसे 1 को मान के चलते, कितना 4 मान के चलिए, 1 कितना चलिए 1 को 4 मान के चलिए। तो कौन ऐसी संख्या है जिसे हम गुणा करने पर +4 हो जाए और जोड़ने पर -4 हो जाए। तो हमें -2 है और -2 है। तो जनरली -2s और -2s, इसे हम गुणा करने पर हमें 4 प्राप्त होता है और जोड़ने पर -4 प्राप्त होता है। तो चलिए इसे हम फटाफट देखते हैं। तो जनरली हमारा क्या प्राप्त हुआ, अल्फ़ा जनरली हमें कितना प्राप्त होता है, जनरली अल्फ़ा हमें 1/2 प्राप्त होता है और बीटा हमें 1/2 प्राप्त होता है। जब आप इसका योग = कीजिएगा, शून्यकों का योग = तो -b/a और गुणांक आप कीजिएगा, शून्यकों का गुणांक = c/a प्राप्त होगा। जब आप इसका फुल प्रोसेसिंग करने के बाद आपको कितना प्राप्त होता है जनरली, तो आपको दोनों तरफ 1 = 1 प्राप्त होता है। ये भी सॉल्व हो जाता है जनरली, क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ये भी जनरली सॉल्व हो जाता है। चलिए फटाफट देर ना करते हुए ट्रिपल आई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट देखते हैं ट्रिपल आई क्वेश्चन जनरली
तो जनरली 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं जनरली सही से, और सही पैटर्न में आप इसे लिख सकते हैं कि क्या क्या लिख सकते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिख सकते हैं। तो जब आप कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जिनको गुणा करने पर जनरली ये मल्टीप्लाई किससे हो जाता है, 3 से। तो जनरली आप इसे मान के चलिए कितना, 18 मान के चलिए, कितना 18। तो कौन ऐसी संख्या है जिनको गुणा करने पर 18 प्राप्त हो और जोड़ने पर हमें -7 प्राप्त हो। तो वो एक ऐसी संख्या है, कैसी संख्या, -9 है और +2 है, क्या है, +2, जिसे हम गुणा करने पर हमें कितनी प्राप्त होता है, -18 प्राप्त होता है, कितना, -18 प्राप्त होता है, और जोड़ने पर हमें -7 प्राप्त होता है। चलिए इनका देखते हैं हमें अल्फ़ा कितना प्राप्त हुआ जनरली। आप जब इसको कीजिएगा तो आपको अल्फ़ा जनरली प्राप्त होगा -1/3 और बीटा जनरली 3/2 प्राप्त होता है। जब आप इसका पूरा प्रोसेसिंग कीजिएगा तो आपको जनरली कितना प्राप्त होता है, 1:1 और 1:1, कितना, 1:1 और 1:1। तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट देर ना करते हुए फटाफट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली कह रहा है 4u² + 8u। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, a = 4 और b = 8। तो हमें जनरली क्या पता नहीं है, c पता नहीं, तो हम c को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। आप 4u² + 8u लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह, 4 × u + 2 + 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जब इस तरह लिखते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इतना प्राप्त ही हो जाता है। तो आप इसको इस तरह फिर लिख सकते हैं। आप इसे को जब इस तरह लिखिएगा तो आपको अल्फ़ा कितना प्राप्त होगा, जनरली आपको अल्फ़ा कितना प्राप्त होगा, 0, कितना प्राप्त होगा, 0, 0 प्राप्त होता है, आपको अल्फ़ा 0 प्राप्त होता है। और बीटा जनरली प्राप्त होता है, आपको कितना प्राप्त होता है, बीटा, तो जनरली बीटा भी आपको -2 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, -2। चलिए आपको दिखा दे कितना प्राप्त हुआ, -2, और अल्फ़ा 0 प्राप्त हुआ। तो आप जब इसका योग = कीजिएगा और गुणन = कीजिएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा जनरली। तो जनरली आपको इसमें 0 = 0 जो कि गुणांक है, गुणनफल है, तो ये 0 = 0 प्राप्त होता है। और आपको योग = में कितना प्राप्त होता है जनरली, अल्फ़ा प्लस बीटा = में कितना, 1:1 प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए फटाफट वी की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, फटाफट देना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 जनरली उदाहरण नंबर कितने का हम बोले थे आपको, उदाहरण नंबर सेम क्वेश्चन है, सेम आप अगर उदाहरण बनाते हैं तो आपको सेम क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 का आपको सेम पैटर्न के ऊपर बनेगा। जैसे उदाहरण नंबर 3 को हम बनाए वैसे ही हम यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम जनरली इस फार्मूले के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो हम जनरली t + √15 और t - √15 लिखेंगे तो हमें जनरली इतना फिर से प्राप्त हो जाएगा। क्यों, जब आप t को t से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको t² प्राप्त होगा, और √15 - √15 को आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको -15 प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, 15। तो आपको इस तरह लिख सकते हैं हम इसे, जनरली t + √15 = 0 और t - √15 = 0। तो हमें जनरली अल्फ़ा कितना प्राप्त होता है, t का मान हमें जनरली कितना प्राप्त होता है, जो हमें अल्फ़ा देता है t का मान, तो -15, और बीटा हमें जनरली 15 प्राप्त होता है। तो आप जब योग = लिखिएगा, शुनकों का योग = और शुनकों का गुणनफल = लिखिएगा तो आपको जनरली कितना प्राप्त होता है, जनरली हमें प्राप्त होता है योग = कितना, 0, 0, और गुणनफल भी हमें 1:1 प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट देर ना करते हुए। तो 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया हमें 3x² - x - 4। तो हमें कोई ऐसी संख्या हमें खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितनी हमें प्राप्त हो जाएगा। जनरली इसे आप कितना मान के चलिए, -12 मान के चलिए। क्यों, क्योंकि आप 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसे आप 12 मान के चलिए। तो कौन ऐसी संख्या है जिससे हम गुणान करने पर हमें 12 प्राप्त हो, कितना, -12 प्राप्त हो, और हमें जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, जनरली हमें जोड़ने पर -x प्राप्त हो, मतलब -1 प्राप्त हो। तो वो है -4, कितना है, वो है -4 और +3 है। जब आप इसे गुणा कीजिएगा -4 को +3 से तो आपको -12 देता है, और जब इसे आप जोड़िएगा तो आपको -1 देता है, मतलब x देता है। तो आप इसे जब कीजिएगा तो आपको अल्फ़ा कितना प्राप्त होगा, जनरली आपको अल्फ़ा प्राप्त होगा -1, और बीटा आपको जनरली 4/3 प्राप्त होगा, क्या, 4/3 प्राप्त होगा। तो जब आप शुनकों का योग = कीजिएगा और शुनकों का गुणनफल = कीजिएगा तो आपको कितना जनरली प्राप्त होता है, तो जनरली 1:1 प्राप्त होता है, कितना,
1:1 और 1:1 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हो गया? सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फटाफट, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन था और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन था। तो देर ना करते हुए हम देखते हैं फटाफट और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये जनरली हमें यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? द्विघात बहुपद, जो कि सेम क्वेश्चन 4 के जैसा, उदाहरण नंबर 4 के जैसा। किसके जैसा? उदाहरण नंबर 4 के जैसा है। क्या है? 4 के जैसा सेम क्वेश्चन है। तो आप 4 बनाते हैं, उदाहरण अगर बनाते हैं कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले, तो आपको 100% है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसे भी देर ना करते हुए फटाफट हम सॉल्व करते हैं। आपको पहले ही बताया गया है, उदाहरण नंबर 4 में ही बता दिया गया है कि आप जब द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले आप इसे याद कर लीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जनरली आपको पहले भी बताया गया है, उदाहरण नंबर 4 में भी बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा को जनरली शुनकों का योग कहते हैं और अल्फा इंटू बीटा को जनरली शुनकों का गुणनफल कहते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है? जनरली हमें योगफल तो दिया ही गया है, योग दिया गया है और गुणांक भी दिया गया है। तो आप इसे इस तरह से ऐड करके आराम से आप इसे उतार दीजिए। जब आप शुनकों का योग की जगह शुनकों का योग लिखते हैं और शुनकों का गुणनफल की जगह शुनकों का गुणनफल लिखते हैं, तो जनरली आप इसका भिन्नजोड़ कीजिए तो आपको कितना प्राप्त होगा? जनरली कितना प्राप्त होता है? तो जनरली आपको 4x² माइनस x माइनस 4 प्राप्त होता है। तो आप जनरली यहाँ पर घबरा जाते हैं कि ये 4 कहाँ गया जनरली। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 की इक्वल टू 1 लिख दीजिएगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इतना प्राप्त होता है। जब 4 को 0 से किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 0 ही प्राप्त होता है। तो जब आप 4 को 0 से गुणा कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो वो हम 0 लिख दिए, इसलिए हमारा द्विघात बहुपद कितना प्राप्त होता है? 4x² माइनस x माइनस 4 प्राप्त होता है। चलिए देर ना करते हुए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं फटाफट। तो जनरली सेकंड क्वेश्चन भी वही है, सेम क्वेश्चन है। आप सेम क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको शुनकों का योग और शुनकों का गुणनफल दिया गया है। तो आप अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो आप वहाँ पर योग के जगह योग लिख दीजिए और गुणनफल की जगह गुणनफल लिख दीजिए। जब आप इसका भिन्नजोड़ करते हैं, आप जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको कितना प्राप्त होता है? जनरली द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? इतना प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए फटाफट थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो जनरली थर्ड नंबर का क्वेश्चन थोड़ा घातक है, क्योंकि बच्चा फंस सकता है। योगफल हमें 0 दिया गया और गुणन हमें कितना दिया गया है? √5 दिया गया है। तो घबराने की बात नहीं है। शुनकों के योग की जगह शुनकों का योग लिखना है और शुनकों का गुणनफल की जगह शुनकों का गुणनफल लिखना है। जब आप इसका जोड़ कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा या भाग कीजिएगा, जो भी है इसमें दिया गया, जनरली यहाँ तो जोड़ ही दिया गया है। तो आप जब कीजिएगा इसका, तो आपको कितना जनरली प्राप्त होता है? x² प्लस √5 प्राप्त होता है। तो ये भी सॉल्व हो जाता है। चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फटाफट। तो जनरली हमें यहाँ 4 नंबर के क्वेश्चन पर शुनकों का योग 1 दिया गया और शुनकों का गुणनफल 1 दिया गया। तो जब आप शुनकों का योग की जगह लिखिएगा और शुनकों का गुणनफल की जगह लिखिएगा उसकी संख्या, यानी शुनकों का योग हमें दिया गया 1 और शुनकों का गुणनफल हमें दिया गया 1। तो जब आप इसका भिन्नजोड़ कीजिएगा या जो भी है जोड़ कीजिएगा, तो आपको कितना प्राप्त होगा? x² माइनस x प्लस 1 प्राप्त होता है। तो चलिए ये भी सॉल्व हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन फटाफट। और 5 नंबर का क्वेश्चन देर ना करते हुए हम सॉल्व करते हैं। जब आप योग की जगह योग बैठाएगा और गुणनफल की जगह गुणनफल बैठाएगा, तो आपको इस तरह से प्राप्त होता है। तो जब आप भिन्नजोड़ इसका करते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है? 4x² प्लस x प्लस 1 प्राप्त होता है। आपको इतना प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका गुणन कीजिएगा 0 से, कोई भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। तो जब आप इसके नीचे 1 डाल दीजिए, तो आप 4 को x² प्लस x प्लस 1 को आप जब 1 से गुणा कीजिएगा तो आपको इतना प्राप्त होगा, और जब 4 को 0 से गुणा कीजिएगा तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन भी सेम ही है, जो कि हमें क्या दिया गया है? हमें जनरली शुनकों का योग दिया गया और शुनकों का गुणनफल दिया गया है। तो जब आप इस पे बैठाइएगा ये फार्मूला पर, योग की जगह योग और गुणनफल की जगह गुणनफल, तो हमें कितना प्राप्त होता है? तो जनरली हमें प्राप्त होता है x² माइनस 4x प्लस 1 प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो चलिए हम उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा था? जनरली उदाहरण नंबर 6 जनरली कह रहा था x प्लस 2 से हमें किस में भाग देना था? जनरली 2x² प्लस 3x प्लस 1 में हमें भाग देना था। तो चलिए हम भाग देते हैं और देखते हैं भाग देकर कितना हमें प्राप्त होता है। तो हम आपको बोले थे कि भाग विधि से भी आप इसे बना सकते हैं। जनरली इस तरह से आप भाग कीजिएगा, तो आप जनरली इसे भाग विधि से भी बना सकते हो और
हम बोले थे आपको, आप आराम से वास्तविक संख्या जो कि हम रियल नंबर उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ किए थे यूक्लिड विभाजन परिमेयका के द्वारा, वहाँ से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वहाँ से भी सॉल्व कीजिए और आप भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। चलिए हमें पहले देखना है, क्या देखना है, पहले 2x² देखना है और यहाँ ये संख्या देखना है, हमें कहीं भी नहीं देखना है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का देखना है, पहले क्वेश्चन का संख्या देखना है। ये का चर x दिया गया है और यहाँ 2x² दिया गया। तो हमें पहले देखना है कि ये x को कौन ऐसी संख्या से गुना करें कि हमें 2x² प्राप्त हो। तो जनरली हमें 2x से गुना करने पर हमें 2x² प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम सिंपल से 2x लिख देते हैं आराम से। जब आप लिख देते हैं तो आपको यहाँ 2x² लिखना है, ठीक। तो जनरली जब आप लिखिएगा तो आप भाग बना चुके हैं, तो उसमें क्या होता है, घटता है। तो जनरली आप इसे घटाइए, घटाने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, जनरली 0 प्राप्त होगा। देखिए 0 प्राप्त होगा। तो जनरली ये हम वो तो नहीं बना रहे भाग विधि से, तो जनरली हम ये अचर वाला बना रहे, अचर वाला तो नहीं बना रहे, चर वाला बना रहे। यहाँ जनरली अचर वाला बनाते तब ना हम संख्या लिखते हैं, तो यहाँ संख्या वाला नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं जनरली, इसलिए हम जनरली करते हैं इसे काट देते हैं। क्या करते हैं, काट देते हैं, इसको काट देते हैं तो हो जाता है। क्यों, नीचे का माइनस में कोई भी हो, हम नीचे का चिन्ह को चेंज कर देंगे। अगर प्लस में होगा तो माइनस में कर देंगे और माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे। तो जनरली कोई भी संख्या के पीछे प्लस छुपा होता है, तो जनरली यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो हम उसे किस में चेंज कर दिए, माइनस में चेंज कर दिए। तो आप इसे घटाइएगा तो घटेगा नहीं, तो घटा के 0 0 लिखने से बेहतर है कि आप इसे काट दीजिए। तो चलिए काट दिए। अब हमें क्या देखना है, अब हमें सेकंड नंबर का ये देखना है। क्या देखना है, ये +2 और ये जो हम लिखे फर्स्ट टाइम में 2x, जो पहले अचर से हम चर से जो गुना किए हैं वो हम देखना है। तो चलिए 2 को हमें किससे गुना करना है, जनरली ये 2 को हमें ये 2x से गुना करना है। किससे, ये 2 से गुना करना है। तो चलिए जब 2 को 2 से आप गुना करते हैं तो 4x आता है। तो 4x आपको अगर ऊपर दिया गया है 4x वाला सेम टू सेम, तो आप उसके नीचे लिख दीजिए। तो प्लस गुने प्लस हो जाता है, तो 4x हम लिख देते हैं। तो हम क्या बोलें आपको जनरली बोलें कि ये कोई भी चीज़ अगर नीचे का हमें प्राप्त होता है उसका हमें क्या चिन्ह को चेंज करता है। अगर प्लस में है तो माइनस में और माइनस में तो प्लस में। तो ये प्लस में तो माइनस कर दिए, तो माइनस करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, जनरली आप इसे घटाइए। तो जनरली ये हमें चर प्राप्त हुआ -x। जब 3x प्लस में है और -4x है तो जो बड़ा है वो तो अपना चिन्ह लेके आएगा, तो -x प्राप्त हुआ और ये बची संख्या हमें प्राप्त होता है +x। क्या होता है, +x। तो अब हमें क्या चेक करना है, जनरली अब हमें देखना है कि -x और +1 है। अब फिर हमें यहाँ भी देखना है, क्या देखना है, यहाँ भी देखना है कि ये जो x + 2 है यानी पहला x और यहाँ -x, तो कौन ऐसी संख्या से हम गुना करें कि -x हो जाए। तो हमें वो संख्या क्या है, -1 है। क्या है, -1। तो -1 को जब x से गुना कीजिएगा तो x से x और प्लस गुने माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमें प्राप्त होता है -x के नीचे -x। तो जब आप इसका चिन्ह चेंज कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, जनरली ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस घट के 0 होता है, तो 0 लिखने से बेहतर है इसे काट दीजिए ऐसे, तो ये कट जाता है। अब हमें देखना है क्या, ये 2 को 1 से गुना करना है। तो प्लस गुने माइनस होता है, यानी प्लस को जब आप माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस ही प्राप्त होता है। तो ये जनरली हमारा माइनस प्राप्त हुआ, ये हमारा माइनस प्राप्त हुआ। आप इसे आराम से वॉच कीजिए। और जब आप 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही प्राप्त होगा। क्या होगा, 2 ही प्राप्त होगा। तो हम बोले आपको नीचे का जो भी चिन्ह है उसे आप चेंज कर दीजिए। तो माइनस में तो प्लस कर दिए, तो आप प्लस करने के बाद ऊपर का भी प्लस है तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो प्लस कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। शेषफल हमारा कितना प्राप्त हुआ, 3। तो चलिए आप इस तरह से लिख सकते हैं जनरली a = 2x² + 3x + 1 और b = हमें कितना है, x + 2 और q = हमें कितना 2x - 1। हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आप यूक्लिड विभाजन परिमेय का भी प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हम यहाँ भाग विधि से सॉल्व किए हैं। चलिए फटाफट देर ना करते हुए 7 नंबर का उदाहरण देखते हैं। तो 7 नंबर का उदाहरण जनरली आप देख सकते हैं, 7 नंबर का उदाहरण। तो चलिए हम आपको शॉर्टली में दिखा देते हैं 7 नंबर का उदाहरण। फटाफट आराम से आप इसे वॉच कीजिए, आप भाग विधि से आराम से। फर्स्ट संख्या है जनरली जो कि 3x से गुना हुआ है, तो ये जनरली कट गया। क्या हो गया, कट गया। उसके बाद आप देख सकते हैं 2x को गुना किया गया है 3x से, फिर उसके बाद +1 को 3 से गुना किया गया है। उसके बाद हमें प्राप्त हुआ यहाँ, उसके बाद हम यहाँ
फिर से गुना किए x को 5 माइनस 5 से, तो ये जनरली सेम आ गया, इसलिए कट गया। इसका नीचे का चिन्ह चेंज करके आप भाग विधि से बना सकते हैं। तो इसका हमारे पास शेषफल जनरली कितना प्राप्त होता है, जनरली 9x + 10 प्राप्त होता है। ये जनरली हमें प्राप्त होता है a = 3x³ + x² + 2x + 5 और b = x² + 2x + 1, q = हमें प्राप्त होता है 3x - 5 और शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है 9x + 10 प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए उदाहरण नंबर 8 की तरफ देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 का जनरली भागी विधि था, तो आप इसे भाग करके आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जनरली पहले x लीजिए, उसके बाद x लेने के बाद ये हमारा x³ प्राप्त होता है, तो ये कट जाता है। तो उसके आगे आप प्रोसेसिंग देख सकते हैं, -2 से प्रोसेसिंग हुआ है, तो आप नीचे देख सकते हैं -2 से जब प्रोसेसिंग हुआ तो ये इसका शेषफल कितना हमें प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। चलिए उदाहरण नंबर 9 की तरफ। उदाहरण नंबर 9 का थोड़ा हार्ड है, तो ये हम आपको समझाते हैं। चलिए, तो हमें दिया गया था उसमें शून्य कितना 2 दिया गया था, जो कि एक था √2 और एक था -√2। फटाफट देर ना करते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जनरली हमें शून्य दिया गया था, मतलब तो हमें अल्फ़ा और बीटा दिया गया था, जो कि अल्फ़ा था हमारा √2 और बीटा था हमारा -√2। तो जब आप अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बैठाते हैं, ये p × x = x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। तो आप जब ये फार्मूला पे ऐड करते हैं तो आपको ये अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा लिखना पड़ता है √2 और बीटा की जगह बीटा लिखना पड़ता है -√2। तो यहाँ अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा लिखें इंटू -√2, बीटा की जगह बीटा। जब इसका आप प्रोसेसिंग करते हैं तो आपको प्राप्त कितना होता है, जनरली आपको प्राप्त होता है x² - 2x। तो अब हमें इससे किस में भाग देना है, जनरली हमें भाग देना है 2x⁴ -3x⁴ -3x² + 6x - 2 पर भाग देना है x² - 2 से। तो जब आप इसे भाग देते हैं तो जनरली आपको प्राप्त होता है कितना शेषफल, तो हमें शेषफल प्राप्त होता है 0। कितना प्राप्त होता है 0। तो चलिए आप आराम से इसे वॉच कर लीजिए, देर ना करते हुए फटाफट आराम से इसे आप वॉच कीजिए, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आप इसे आराम से वॉच कीजिए। जो कि आप देख सकते हैं हमारा भागफल कितना है 2x² - 3x + 1 है और x² - 2 से हम भाग कितने में दिए, ये पूरे में दिए। तो चलिए आप आराम से इसे वॉच कीजिए। तो हमारा शेषफल जनरली कट के कितना प्राप्त होता है, हमारा शेषफल जनरली 0 प्राप्त होता है, जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। जब हमारा शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हमारा जो ये भागफल था इसका हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद पर हम इसे तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट देखिए 2x² - 3x + 1, जो कि हमारा भागफल था। तो जब हम इसे तोड़ते हैं तो कौन ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पर 2 और जोड़ने पर -3 प्राप्त हो। तो आप इसको देख सकते हैं, जब आप इसको गुना कीजिएगा 1 से तो आपको 2 प्राप्त होगा। क्या होगा, 2 प्राप्त होगा। तो हमें वो एक ऐसी संख्या जो -2 है और -x है, जिसे जोड़ने पर -3 प्राप्त होता है और +2 प्राप्त होता है। गुना करने पर +2, क्या गुना करने पर +2 और जोड़ने पर -3 प्राप्त होता है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2x × x - 1 -1 × x - 1। तो आप यहाँ एक बात गौर कीजिएगा, जो x - 1 यहाँ जो लिखा हुआ है वो सेम यहाँ भी होना चाहिए। तो जब आप इसे करते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है, जनरली आपको जनरली अल्फ़ा प्राप्त होता है। कितना, जनरली अल्फ़ा प्राप्त होता है 1/2 और बीटा आपको प्राप्त होता है 1। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा हमें प्राप्त हुआ कितना जनरली, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फ़ा जब हम भागफल का करते हैं तो अल्फ़ा हमें प्राप्त होता है जनरली 1/2 और बीटा हमें 1 प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो 1 लाइक तो बनता है, आप 1 लाइक करके ही जाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आपका 1 लाइक कितना हमें मोटिवेट करता है वो आप नहीं समझ सकते हैं, वह एक यूट्यूबर ही समझ सकता है। तो चलिए यहाँ तक हम बहुपद के पूरा क्वेश्चन को देख लिए। हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा जो कि 2.3 और ऐच्छिक 2.4 को कवर वहाँ करेंगे A to Z क्वेश्चन को। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।